तो आज आगे देखेंगे समर्पणता का अभाव। ये भी जो पॉइंट है इसमें योग अगर समर्पणता का भाव नहीं रहा तो योग नहीं लगेगा। जब से शिव बाबा ने हमें अपनाया है तब से हमने अपना सब कुछ मन से उसको समर्पित कर दिया। अब ये तन मन धन परिवार व्यापार नौकरी संपत्ति हमारी नहीं। तो भाई जी कह रहे हैं कि अगर शिव बाबा के हम बन गए तो समर्पणता हमारी आनी चाहिए। तन मन धन सब ये बाबा का है। मैं बस इस शरीर में रहकर पार्ट प्ले कर रही। जो बाबा ने मुझे यहाँ पार्ट दिया है वो पार्ट मुझे अच्छे से प्ले करना है। उसमें ममत्व नहीं होना चाहिए और हमें ट्रस्टी होकर संभालना है। अब ये तन मन धन परिवार व्यापार इसमें हमारा ममत्व नहीं होना चाहिए। ये संपत्ति मेरी नहीं है, मैं बस संभाल रही हूँ ट्रस्टी होकर। योगाभ्यास में यह बात परम सहयोगी है। अब हम स्वयं को पूर्णता समर्पित कर दें। सब कुछ होते हुए भी स्वयं को ट्रस्टी समझकर चले। इससे ममत्व दूर होगा और मन हल्का रहेगा। अगर मोह रहेगा तो मन भी भारी भारी रहेगा। तो इसलिए मन हमारा हल्का हो जाएगा अगर हम मोह नहीं रखेंगे कोई भी बातों में। तो स्वयं को ट्रस्टी होकर हमें सब कुछ संभालना है। मनुष्य यह भी भूल जाता है कि हम जिसके बने हैं वह बिगड़ी को बनाने वाला है। तो हम परमात्मा के बन जाते हैं बस। हाँ मेरा बाबा है, मैं उसी में हम ये हो जाते कि हाँ मेरा बाबा है। तो वो बिगड़ी को बनाने वाला है ये हम भूल गए हैं। तो हमें उस पर पूरा समर्पण भाव होना चाहिए। अगर हम उसी को अपनी समस्या सुपुर्द कर दे तो वास्तव में समस्याएं रुई की तरह उड़ जाएगी। अगर उसको हम सुपुर्द ही नहीं करेंगे मन में रखेंगे तो वो बोझ हम अपने ऊपर ही ढोएंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि वो टोकरी बोझे की टोकरी हम उठाते रहते। तो अगर वो टोकरी हमने बाबा को दे दी तो जो समस्या है वो हमारे मतलब रुई के समान उड़ जाएगी। ऐसा बोझा नहीं रहेगा उसका। रुई जैसे हल्की रहती है और उड़ जाती है वैसी वो बातें भी हमारे अंदर नहीं रहेगी, वो बातें उड़ जाएगी। अगली पॉइंट है सहयोग। योगी संसार को स्वर्ग बनाने में जितना सहयोगी बनता है उतनी ही स्वर्ग की याद उसके मन में स्थिर रहती है। इसलिए योग के जिज्ञासु को चाहिए कि मैंपन के अभाव के साथ ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने तो सहज ही ईश्वर के प्रेम का पात्र बन जाएंगे। बाबा ऐसे भी रोज़ भी मुरली में कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मेरे मददगार बनो, मेरे सहयोगी बनो, मेरे खुदाई खिदमतगार बच्चे आप हो। तो बाबा को हमारे सहयोग की ज़रूरत है, मददगार हैं हम, बाबा के राइट हैंड है। तो वो सहयोग हमें बाबा को देना है। हमारा मैंपन निकल जाएगा फिर और हम बाबा के सहयोगी बनकर रहेंगे तो भगवान के विश्वास के पात्र बन जाएंगे। जैसे दुनिया में कहते विश्वास के पात्र बनने के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां वो हमें दे देता है। तो ऐसे हम परमात्मा के विश्वास के पात्र बन जाएंगे तो वो जो हमारा सहयोग काम आएगा। जैसे बाबा हमें क्या कह रही है, स्वर्ग की याद उसके मन में भी स्थिर रहती है। अगर सहयोगी बनता है उतनी स्वर्ग की याद भी उसके मन में स्थिर रहती है। क्योंकि जब हम राइट हैंड बन जाते हैं तो बाबा हमें स्वर्ग के नज़ारे भी दिखाता है। कभी महलों में बिठाता है, कभी वो पराश तत्व है वहाँ के वो हमारे दासी बन के हमारे सामने कैसे रहेंगे ये बातें हमें बाबा समझाता है दिव्य विधि द्वारा। तो फिर वो बातें हमारे मन में आने लगती, वो आकर्षण हमारे अंदर पैदा हो जाता है। तो स्वर्ग की याद भी मन में स्थिर रहती है और वो एक कारण है कि हम सहयोगी बन जाते हैं। विशेष रूप से समय पर जो आत्माएं सेवा में सहयोगी बनती है उन्हें ईश्वर की ओर से सहज योगी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो जो समय पर मदद करते हैं, बाबा कहते हैं कि विशेष रूप से समय पर जो आत्माएं परमात्मा के कार्य में मदद करती है ईश्वर उन्हें सहज योगी का वरदान दे देते।
तो जब समय है उस समय पर हमें परमात्मा जो भी सेवा दे रहा है या जो भी कार्य करने के लिए कह रहा है, उस समय हम आत्माएं अगर सहयोगी बन जाती है उसके कार्य में, तो हमें सहज योगी भव का भी वरदान मिल जाता है परमात्मा से। अगली पॉइंट है संग का प्रभाव। प्रत्येक पुरुषार्थी को स्वयं देखना चाहिए कि वह शीघ्र ही दूसरों के प्रभाव में तो नहीं बह जाता। तो संग का प्रभाव भी हमारे योग में बाधा ला सकता है, इसलिए हमें किसका संग करना है ये हमें समझना है, चेक करना है कि कोई हम दूसरों की प्रभाव में बह नहीं जा रहे ना। अगर परमात्मा का संग में अगर है हम, तो हमें औरों के प्रभाव में नहीं बह जाना है। तो पुरुषार्थी को देखना है हमें, हमारे में हमें क्या चेंजेस लाने हैं, क्या हमारे में कमी कमजोरियां है, उसको हमें अपने आप की चेक करनी है। और परमात्मा के तो संग में हम रह ही रहे हैं, सत्संग में हमें रहना है। बाकी जो दुनिया में संग है उसका संग हमें नहीं करना है। तो इसलिए उसका भी संग का प्रभाव अगर रहेगा तो योग भी आराम से लगेगा हमारा, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। हमें अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व के बहाव में दूसरों को बहाना है, मतलब उनके रंग में हमें नहीं रंगना है, हमारे रंग में उन्हें रंगाना है, परमात्मा के रंग में उन्हें रंगाना है। हम तो परमात्मा के रंग में रंग रहे हैं अभी, तो दुनिया वालों को भी उसके रंग में हमें रंगाना नहीं है, ना कि उनके रंग में हमें रंगना है, हमारे रंग में उनको रंगाना है। जब हमारी स्वयं ही व्यर्थ में रुचि होती है तो कुसंग की ओर खींचे चले जाते हैं। व्यर्थ में अगर रुचि है तो कुसंग हमें खींचता है, इसलिए व्यर्थ से भी हमें दूर रहना है। अगर हमने निर्लिप्त होकर व्यवहार करना नहीं सीखा तो हम भी प्रभावित होकर अपनी ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं। तो हमें निर्लिप्त होकर रहना है, मतलब कोई भी बातों में, जो भी दुनिया की बातें उसमें लिप्त नहीं हो जाना है। जो भी आकर्षण है इस दुनिया का, जो देखकर भी आकर्षण पैदा हो जाता है, उसमें हमें लिप्त नहीं होना है, तो उनके प्रभाव में नहीं रहना है। तो हमारी जो उच्च स्थिति है उस स्थिति में हमें टिकना है, और उस स्थिति के आधार से हम औरों को भी इस रंग में रंगा सकते, तो उसी स्थिति हमें ऊंची हमेशा बना के रखनी है। अगली पॉइंट है दृढ़ता की कमी। अगर दृढ़ता की कमी है तो भी योग नहीं लगेगा। यह अटल सत्य है कि अगर किसी राही को अपनी मंजिल पर जाने का दृढ़ संकल्प हो तो उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। अगर मंजिल हमारी निश्चित है, अगर वो मंजिल निश्चित है तो उसके हमें तो पहले लक्ष्य केंद्रित करना है, मतलब फिक्स कर लेना है मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, वो ही दृढ़ संकल्प हमें करना है। और बीच में जो भी बाधाएं आएगी उसको हमें मिटाते चलना है, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती अगर दृढ़ संकल्प है तो मंजिल हमें मिलनी ही है। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प करना है। अगर योगी भी अपने सामने कुछ दृढ़ संकल्प बना ले तो कोई भी विघ्न उसे योगी बनने में रोक नहीं सकता। तो दृढ़ संकल्प हमें योगी बनने में हेल्प करेगा, इसलिए दृढ़ संकल्प करना है कि आज मुझे इतने बजे उठना है। अगर हमने दृढ़ संकल्प किया तो वो होना ही है, निश्चित होना है, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अगर दृढ़ संकल्प हमारा पक्का संकल्प है तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता, और कोई भी विघ्न हमारे मतलब विघ्न नहीं आएगा, कोई भी बाधा नहीं आएगी, योगी बनने में कोई भी रोक नहीं सकेगा हमें। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी को चाहिए कि वह अपना प्रतिदिन के लिए लक्ष्य निर्धारित करे। अगर हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है, योग में हमें अगर ऊंचाइयाँ प्राप्त करनी है, योग हमारा पावरफुल होना चाहिए ऐसा अगर लग रहा है, तो हमें दृढ़ता को धारण करना है और एक लक्ष्य भी हमें रोज़ निर्धारित कर लेना है, पक्का कर लेना है। तो दृढ़ता भी बहुत ज़रूरी है योग लगाने में। और लास्ट की पॉइंट है एकांत। योग को सरल बनाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट खुले आकाश तथा शुद्ध वायु में रमण करें। इससे अवश्य ही स्व उन्नति
विश्व सेवा व उमंग देने वाले नए विचार आपके मन में आएंगे। अगर एकांत में अगर हम शुद्ध वायु में रहेंगे, शुद्ध वातावरण में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, भीड़ भाड़ से दुनिया के अलग होकर एकांत में परमात्मा की याद में रहेंगे, तो हमारे अंदर नए नए विचार आने लगेंगे, मन में नए नए उमंग उत्साह के पॉइंट्स भी हमें मिलेंगे। अगर हम एकांत में बाबा से बातें करेंगे, रूह रिहान करेंगे, तो एकांत में अकेले होकर शिव बाबा से रूह रिहान करने से प्राप्त आनंद व ईश्वरीय सुख योग को सरल बना देता है। तो एकांत में अगर शिव बाबा से हम रूह रिहान करेंगे तो वो खुशी, वो आनंद, वो सुख बाबा से जो हमें मिल रहा है वो हमें सरल बना देगा और बाबा से हम रूह रिहान कर सकेंगे। मेहनत से पलायनता योग को कठिन बनाती है। योग द्वारा अखुट खजानों की प्राप्ति के लिए जीवन से सुस्ती व अलबेलेपन का त्याग कोई बड़ा कार्य नहीं। पूरे कल्प में एक ही बार तो शिव बाबा का मिलन हम आत्माओं से होता है, तब भी अगर सदा उसके साथ रहने का अनुभव नहीं किया तो संपूर्ण सुख की अनुभूति कब करें। तो कल्प में एक ही बार, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बाबा से हम मिलन मना नहीं सकते, तो इस संगम युग में ही हम बाबा से मिलन मना सक रहे हैं। अगर अभी हमने वो संपूर्ण सुख का आनंद नहीं लिया तो हम कब लेंगे। तो संपूर्ण सुख का आनंद अगर हमें लेना है तो शिव बाबा से मिलन हमें मनाते रहना है, उसके लिए एकांत जरूरी है। और इस मार्ग में हम बड़ी मुख्य 4 धारणाएं अपने जीवन में धारण कर ले, लेकिन छोटी छोटी धारणाएं करते समय सोच में पड़ जाते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो पाता और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। तो ज्ञान मार्ग की मुख्य 4 धारणाएं कौन सी है? योग, मुरली, नहीं वो तो सब्जेक्ट हो गए। धारणाएं जरूरी है। इस ज्ञान मार्ग की जो 4 स्तंभ है राजयोग, योग, मुरली, सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य की पालना, ये 4 जो है वो राजयोग के स्तंभ है। ये 4 मुख्य धारणाएं हैं। तो इस मार्ग में हम ये मुख्य 4 धारणाएं तो अच्छे से कर लेते हैं। ये मेन जो धारणाएं हैं, इस धारणा के आधार से ही हम परमात्मा को मिलन करने के लिए मधुबन जा सकते हैं। अगर ये 4 धारणाएं नहीं है तो हम मधुबन भी नहीं जा सकते। इसलिए ये मुख्य 4 धारणाएं तो जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन छोटी छोटी धारणाएं करते समय हम सोच में पड़ जाते हैं। जो छोटी छोटी धारणाएं, जो आलस्य, अलबेलापन है, जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना नहीं है, कभी कभी आ जाती है अशुभ भावना भी, तो वो जो छोटी छोटी धारणा है वो भी बहुत ज़रूरी है। जो आवेश में आकर बोलते हैं, जोश में बोलते हैं, हमारी ट्यूनिंग भी एकदम मीठी होनी चाहिए, ये भी है छोटी छोटी धारणाएं। तो ये छोटी धारणाएं हमें पालन करनी है और उसी के आधार से हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। और जो हमारे पुराने संस्कार है, जो 63 जन्म से इस आर्ट को प्ले करते करते शरीर भान में आने से, वो पुराने संस्कार को हमें विदाई दे देनी है। और ये जो छोटी छोटी धारणाएं हैं वो हमें धारण करनी है। तो हमारे देवता बनने के जो लक्षण हैं उसमें हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, आगे की सीढ़ी पर हम चले जाएंगे। तो आगे है भेंट वार्ता है, प्रेम भाई और आनंद भाई की वार्तालाप है, वो सुनेंगे। प्रेम और आनंद एक ही मार्ग के राही है। एक दिन पुरुषार्थ के बारे में दोनों की आपस में वार्तालाप होती है। प्रेम भाई आनंद भाई से बात कर रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग चढ़ती कला का युग है, परंतु चढ़ती कला का अनुभव तो बहुत ही कम होता है। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। तो प्रेम भाई कह रहे हैं कि यह पुरुषोत्तम युग तो संगम युग जो चढ़ती कला का युग है, पर मुझे तो चढ़ती कला का अनुभव नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो इसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आनंद भाई बोल रहे हैं
हमें जीवन में आनंद ही आनंद है। तो आनंद भाई को उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। मेरा नाम भी सार्थक हो गया है क्योंकि उनका नाम आनंद है और उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई मुझसे कहता है कि जीवन में खुशी संतुष्टता नहीं है। प्रेम भाई बोल रहे कि अगर ये चढ़ती कला नहीं है, इसकी क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये कह रहे कि जीवन में खुशी और संतुष्टता नहीं है, ये मुझे समझ में ही नहीं आता। मेरा तो जीवन आनंद ही आनंद में है। तो हमें भी अपने जीवन में खुशी और संतुष्टता लानी है, तो हमारा भी जीवन आनंद भाई जैसा आनंद ही आनंद हो जाएगा। फिर आगे प्रेम भाई कह रहे, ऐसी बात मेरे साथ है, मुझे खुशी तो रहती है परंतु उतनी संतुष्टता नहीं रह पाती। तो क्यों खुशी, उनको सिर्फ खुशी रहती और संतुष्टता नहीं रहती। तो आनंद भाई उनको स्पष्ट कर रहे हैं, इन सब बातों का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। पुरुषार्थी का लक्ष्य होना चाहिए याद और सेवा, परंतु इस लक्ष्य को छोड़कर जो इधर उधर की बातों में सारा दिन लगे रहते हैं, उनका व्यर्थ का विस्तार इतना हो जाता है कि कदम नीचे की ओर चलने लगते हैं और जीवन में परेशानी घर कर लेती है। तो खुशी क्यों नहीं रहती, संतुष्टता क्यों नहीं रहती? क्योंकि इधर उधर की बातों में हमारा मन भटकते रहता है। और वो जो लक्ष्य बाबा ने दिया है याद और सेवा, अगर हमारे मन में याद और सेवा पक्की है तो हमारा मन बुद्धि इधर उधर भटकेगा ही नहीं, और व्यर्थ का विस्तार जो है इस दुनिया का वो भी नहीं आएगा मन में। विचार जो विस्तार की बातें हैं वो नीचे ले जाने वाली बात है, इसलिए विस्तार की बातों को हमें ध्यान नहीं देना है। याद और सेवा पर हमें हमारा लक्ष्य केंद्रित करना है। बोलो आपके साथ ऐसा ही है ना? जब से आप यहाँ आए हो सेवा तो बहुत की है, परंतु अन्य बातों में चले जाने से लक्ष्य को नहीं पा सके। तो आनंद भाई कह रहे कि अगर सेवा, अगर तुम अन्य बातों में चले जाएंगे तो फिर ये जो लक्ष्य बाबा ने दिया है वो नहीं पा सकते। तो इसलिए आनंद भाई जो प्रेम भाई को कह रहे, तो हमें भी वो बातें समझ लेनी है कि हमें इधर उधर की बातों में हमारा ध्यान केंद्रित नहीं करना है, विस्तार की बातों में नहीं जाना है। बाबा की याद, सेवा, ज्ञान और धारणा, इन चारों सब्जेक्ट्स में हमें आगे जाना है। तो वो लक्ष्य जो देवता बनने का लक्ष्य है हमारा, उसमें हम पूरी तरह उतर सकते। आगे प्रेम भाई कह रहे, ठीक कहते हो आप आनंद भैया, आए किस लिए थे और करने क्या लगे? अब यह महसूस हो रहा है। आए थे यह सोचकर कि शिव बाबा की याद का आनंद लेंगे, अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, परंतु सब उल्टा हो गया। तो हाँ, आए क्यों थे? इस ज्ञान मार्ग में हम क्यों आए थे? कि बाबा की याद से हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। क्यों उल्टा हो गया? तो आनंद भाई कह रहे कि चलो अब से पुनः तीव्र पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ हम तीव्र करेंगे तो जो याद का आनंद है वो भी ले सकेंगे, और जो परमात्मा की याद से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव में होने वाला है वो भी हम ले सकेंगे। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ हमें करना है। प्रेम भाई कहते हैं, चाहता तो बहुत हूँ परंतु कर नहीं पाता हूँ। तीव्र पुरुषार्थ जो है, प्रेम भाई कह रहे कि मैं भी चाहता बहुत हूँ कि तीव्र पुरुषार्थ करूँ और बाबा की याद में रहकर जो लक्ष्य बाबा ने दिया है वो हासिल करूँ, परंतु कर नहीं पाता हूँ। तो आनंद भाई कहते ये बात मानी जा सकती है। अगर आप चाहते हैं तो आपसे ये होना ही है। ये मैं नहीं मान सकता कि आप चाहते हैं परंतु हो नहीं पाता है। तो इसलिए वो कह रहे कि ये बात मानी जा नहीं सकती। अंतर्मुख होकर जरा फिर से सोचो कि क्या सचमुच आप चाहते हो? आपकी चाहना में दृढ़ता है? तो सिर्फ चाहते हैं या दृढ़ता है? अगर चाहना है तो दृढ़ता भी ज़रूरी है। सिर्फ चाहते हैं परंतु कर नहीं सकते, तो आनंद भाई उनको वही कह रहे हैं कि सिर्फ चाहना ज़रूरी नहीं है, तो उसमें दृढ़ता धारण करना है, फिर वो लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं। प्रेम भाई फिर अंतर्मुख होते हुए कह रहे हैं, सचमुच चाहना ऊपर की है। तो जो मैं चाहता हूँ ऊपर ऊपर की चाहना है। अगर अंदर की चाहना होती तो क्यों नहीं कर पाते? मनुष्य जो चाहे कर सकता है, चाहना बलावती होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर अंदर से चाहना है तो
जो असंभव चीज़ भी हम संभव कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं अगर दृढ़ निश्चय है और हमें अंदर से लग रहा है कि हाँ सचमुच ये ज़रूरी है और इसमें दृढ़ता लानी हमें, तो हम ये कर सकते हैं। जो दृढ़ता रहेगी तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो सिर्फ चाहना जो है वो बलावती होनी चाहिए, मतलब तीव्र तीव्र होनी चाहिए। फिर आनंद भाई आगे कह रहे हैं, अच्छा आज से रोज़ अमृत वेला उठा करो। तो आनंद भाई ने प्रेम भाई से कह दिया है कि रोज़ अमृत वेला उठा करो। बाबा ने अमृत वेले के समय को वरदान दिया है। तो प्रेम भाई कह रहे हैं अमृत वेले तो मैं रोज़ बैठता हूँ। जैसे कल भी जो पॉइंट्स आया, मतलब अमृत वेला सिर्फ बैठना नहीं है, तो बाबा से रोरियान करनी है। बाबा जो शक्ति भर रहा है वो हमें अपने अंदर धारण कर लेनी है। तो फिर प्रेम भाई वैसे ही कर रहे कि अमृत वेला तो मैं रोज़ बैठता हूँ, कभी भी मिस नहीं करता, परंतु उतना मज़ा नहीं आता, बल्कि थोड़ा सा आनंद क्लास के बाद योग करने में ज़रूर आता है। आनंद भाई कहते जानते हो इसका कारण क्या है? अगर वो जो मज़ा नहीं आ रहा है तो इसका कारण क्या है? प्रेम भाई कह रहे कि आनंद भाई कह रहे इसका कारण क्या है? तो प्रेम भाई कह रहे किसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्या कारण हो सकता है? योग को आनंदकारी बनाने वाला है ज्ञान। तो प्रेम भाई ही आगे कह रहे कि योग को आनंदकारी बनाने वाला है ज्ञान। ज्ञान से आत्मा जब भरपूर होती है तो योग में बहुत आनंद आता है। क्लास में मुरली सुनने से मन ज्ञान अमृत से रिफ्रेश हो जाता है, इसलिए योग में आपको आनंद आता है। परंतु रात्रि को जब यूं ही सो जाते हो तो सवेरे उठकर बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश में बुद्धि भटकने लगती है और इस खींचातान में ही अमर बनाने वाला अमृत वेला बीत जाता है। तो अमृत वेला मज़ा क्यों नहीं आता है? तो हम जो हमारी बुद्धि को रात में सोते समय बाबा को जो भी बातें हैं दिन भर का पोता मेल नहीं देते हैं और ऐसे ही सो जाते, चले जाते बेड पे, तुरंत सो जाते, बुद्धि को बाबा से खाली नहीं करते कि बाबा आज मेरे से ये हुआ, ये गलती हुई, ये मेरे से अच्छा काम हुआ, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये मेरे से बोले गया, मैंने ये अशुभ भावना रखी, इसके लिए मैंने शुभ भावना रखी। जो भी अच्छा है बुरा है सब कुछ बाबा को हम दे देंगे सोते समय, तो बुद्धि हमारी हल्की हो जाएगी। और जब बुद्धि हल्की हो जाएगी तो सवेरे उठने में हमें खींचातान नहीं होगी और हम इजीली उठ सकेंगे और बुद्धि भी भटकेगी नहीं। जो पहले दिन की बात है उसमें बुद्धि भटकेगी नहीं और हल्की हो जाएगी। और जो जब नींद फ्रेश हो जाएगी तो फिर हम अमृत वेले का मज़ा भी ले सकेंगे। तो फिर अमर बनाने वाला अमृत वेला हमें मिस नहीं करना है। अमृत वेला हमें पावरफुल बनाना है, तो हम बाबा से योग लगाकर वो शक्ति भर सकेंगे। और बाबा ने इस ज्ञान मार्ग में हमें एक लक्ष्य दिया है, मनुष्य से देवता बनना, तो ही हम मनुष्य से देवता बन सकेंगे। अगर हर समय हम हल्के रहेंगे तो बुद्धि में अगर बाकी बातों का विस्तार रहेगा, जड़ बुद्धि रहेगी, तो हम हल्के भी नहीं रहेंगे, लाइट रहेंगे, तो दिन भर भी अच्छा जाएगा और अमृत वेला भी हमारा अच्छा होगा। आगे प्रेम भाई कह रहे होता तो ऐसा ही है, परंतु क्या करें? तो सभी की बातें ऐसी, इसलिए प्रेम भाई को बीच में लिया है। होता तो ऐसी है परंतु क्या करें? आनंद भाई कह रहे हैं उठते ही 1 मिनट बाबा से 2 बातें कर लो, या स्वयं को नशे में ले आओ, या ज्ञान मनन द्वारा स्वयं को भरपूर करो। इसके बाद योग में बहुत ही आनंद आएगा। तो हमें योग में आनंद कब आएगा? जब तुरंत बाबा को हमें उठते ही बाबा से 2 बातें कर लेनी है। तुरंत गुड मॉर्निंग तो सबसे पहले करना है, फिर बाबा से नशे, हमें स्वयं को बाबा नशा दिलाता है, वो नशे दिलाने वाली बातें हमें करनी है। और जो बाबा हमें ज्ञान मनन चिंतन करने के लिए कहते हैं तो वो बातें भी हम सवेरे सवेरे कर सकते। सबसे पहले हमें गुड मॉर्निंग बाबा कर लेना है, फिर स्वयं में वो नशे में लाने वाली बातें हमें पहले करनी है, फिर ज्ञान मनन द्वारा स्वयं को भरपूर करना है। इसके बाद योग में बहुत ही आनंद आएगा। इस ज्ञान मनन का सहज तरीका है, प्रतिदिन मुरली से कोई अलौकिक नशा चढ़ाने वाली बात याद रखो। तो रोज़ की मुरली में
बहुत सी मनन चिंतन की पॉइंट्स रहती है। तो बाबा कह रहे कि रोज़ दिन भर वो बातें हमें याद रखनी है, नशा चढ़ाने वाली बातें याद रखनी है। अगर दिन भर हम याद रखेंगे तो सवेरे भी उसी का हमारे मन में वो स्मृति आएंगी, वो स्मरण करेंगे है। एक बात याद रखो, कभी भी बिस्तर पर बैठकर योग करने की न सोचो, नहीं तो निद्रा देवी आपकी गोद में अपनी गोद में ले लेगी। अगर उसी बेड पर हम सो रहे और उसी बेड पर बैठकर हम अमृत वेला कर रहे तो जो निद्रा देवी है वो आकर उसी की गोद में हमें सुला देगी, बच्चे सो जा। और अगर हम हाथ से उठकर अलग एक जगह पे कोना बना लेना है घर में एक, और बाबा की याद अमृत वेला वहाँ जाके बैठकर करनी है। बाबा ने पीछे मुरली में कहा था कि घर में एक कोना, एक कोपरा बना लो जहाँ बाबा की फ़ोटो रखो और वहाँ जाकर योग करो। तो हमें अमृत वेले के लिए वो जगह भी अच्छी रहेगी और दिन भर भी जब भी, जैसे हमने अभी परसों भी देखा 5 स्वरूप की हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हर घंटे में एक बार 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक बाबा की याद करनी। तो उसके लगे जगह भी होना चाहिए, वो जगह भी पावरफुल होती जाएंगी। हम वहीं पर जाकर हर समय उसी स्थान पर जाएंगे तो वो जगह भी पावरफुल हो जाएगी और वो जगह अमृत वेला के लिए भी हमें बेस्ट रहेगी। तो कैसा बैठना है इसके लिए कह रहे हैं कि हाथ मुंह धोकर घूम फिर कर फिर चाहे बैठे बैठे याद करो। तो तुरंत उठना है और बैठना है नहीं, उठना है, थोड़ा घूमना है, फ्रेश होकर बैठना है, तो जो याद है वो पावरफुल रहेगी। इससे सुस्ती का प्रभाव योग में विघ्न नहीं डालेगा। तो प्रेम भाई आगे कह रहे, एक विघ्न बहुत बड़ा है, ज्ञानियों को अनुमान व शक बहुत तंग करता है। तो जो कौन सा विघ्न है ज्ञानियों का, जो अनुमान लगा लेते हैं, अपनी मत मिक्स कर देते हैं परमात्मा की मत के अलावा, और इसलिए वो तंग कर देते हैं, विघ्न आ जाता है उसकी वजह से। तो आनंद भाई बोल रहे, देखो प्रेम, अनुमान लगाने वालों के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो अनुमान लगाने वाले हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर आप कहो कि हम ऐसी परिस्थितियों में क्या करें तो मैं बताऊं। अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ रही तो उसके लिए वो कह रहे हैं, पहली बात अपने विचारों को महान बनाओ। हमें अपने विचारों को महान बनाना है, बेहद की सोचो। छोटे विचार ही विघ्न के कारण है। अगर हमारे बारे में ऐसा वातावरण बन भी गया तो भी हम अपनी शक्तिशाली संकल्पों से उस वातावरण को समाप्त कर सकते हैं। जो दुनिया वाले हमारे बारे में अनुमान लगाते हैं तो वो परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाती है, पर उन बातों में हमें नहीं रहना है। हमें महान से महान विचार करने हैं, बेहद की सोचना है। ये विश्व एक मेरा परिवार है, परमात्मा ने मुझे ये विश्व सेवक बनाया है। उस बातों में हम रमन करेंगे तो वो छोटी बातों में हमारी बुद्धि नहीं जाएगी, तो फिर वो हमारा जो वायुमंडल है वो भी शक्तिशाली बने रहेगा। हद में रहेंगे तो नहीं रहेगा, जो बेहद में जाएंगे तो वो शक्तिशाली वातावरण हम बना सकेंगे। अगर हमारे बारे में ऐसा वातावरण बन भी गया तो भी हम अपने शक्तिशाली संकल्पों से उस वातावरण को समाप्त कर सकते हैं। ध्यान यह रखना चाहिए कि हम उस वातावरण के वश होकर हीन न बन जाए, नहीं तो दूसरे हमें वैसा ही समझेंगे। परंतु वातावरण अगर असत्य है तो इससे बहुत निर्भय और अडोल रहना चाहिए, तो सत्यता स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। अगर कोई हमारे बारे में कोई असत्य बातें भी कर रहा है तो उनके वश नहीं होना है, निर्भय अचल अडोल स्थिति हमारी रखनी है। जो बाबा ने हमें कही है कि कभी कभी नहीं, कुछ नहीं बोलना भी, अचल अडोल स्थिति रखना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो वो जो सत्यता है उसको छिपना नहीं पड़ता, वो सत्यता स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कि सत्य प्रकट होने में आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ता है। अगर इंतज़ार करना पड़ता है सत्य बातों के लिए, और असत्य बातें तो मतलब सामने आती है, पर सत्य प्रकट होने में आपको कुछ इंतज़ार करना पड़े, धैर्यता से इंतज़ार करो तो
सत्य प्रकट होने में देर भी लगी तो भी तुम्हें धैर्यता से उसका इंतज़ार करना है। एक दिन आएगा जब सत्य चमकेगा। तो सत्य कभी छिपता नहीं, वो तो चमकने ही वाला है और वह विघ्नों के बादल हट जाएंगे। सत्य चमकेगा और विघ्नों के बादल हट जाएंगे। तो प्रेम भाई कह रहे कि धन्यवाद आनंद भाई जी, आपने मुझे धैर्य और उमंग दिया। आज ऐसे ही उमंग की व ऊंचे विचारों की आवश्यकता है। आनंद भाई कह रहे अच्छा फिर मिलेंगे। ओम शांति।